के मंदिर तो अब बहुत हो गए। इस्कॉन के कारण अब जगन्नाथ जी के मंदिर बहुत मिलते हैं, है ना। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, ये घटना है 14 अक्टूबर 2014 की। 2014 में 14 अक्टूबर की घटना थी। तो इस दिन मुझको छिप्पीबाड़ा मंदिर में, इस्कॉन मंदिर छिप्पीबाड़ा में, तो वहाँ प्रवचन देने के लिए बुलाया गया था। तो ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर से जब मैं छिप्पीबाड़ा मंदिर जाता हूँ तो रास्ते में एक सड़क मिलती है जिसका नाम है निषाद राज मार्ग। क्या नाम है? निषाद राज मार्ग नाम है। उस निषाद राज मार्ग में एक मंदिर सड़क के किनारे पर मिलता है जिसमें जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और मेरा नियम है कि जब भी उस सड़क से गुजरता हूँ उस समय अपनी गाड़ी को रोक करके उन जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का गाड़ी में बैठे बैठे दर्शन अवश्य करता हूँ। गाड़ी से उतरना नहीं होता, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी को रोक देते हैं, गाड़ी से ही जो है दर्शन करते हैं। तो आज पहले से निश्चित हो गया था कि जिस समय मैं छिप्पीबाड़ा मंदिर में प्रवचन करके उस सड़क से होकर निकलूँगा उस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु गाड़ी से उतर करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को सेबों का भोग लगाएंगे। सेब जो फल होता है ना, सेब का भोग लगाएंगे, है ना। अब जब हमने प्रवचन दे दिया छिप्पीबाड़ा मंदिर में और गाड़ी अब जो है चली, तो जब गाड़ी जो है वहाँ पहुँची मंदिर के सामने, गाड़ी रुक गई और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, ये प्रद्युम्न प्रिया प्रभु बैठे हैं, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जो है गाड़ी से उतर करके जगन्नाथ मंदिर में सेवों का भोग लगाने लगे। अब कुछ ऐसे कारण बने कि भोग लगाने में बहुत देर लग गई और लगभग 7-8 मिनट का समय लग गया भोग लगाने में। कितना समय? 7-8 मिनट का समय लग गया भोग लगाने में। और जब भोग लगा करके प्रद्युम्न प्रिया प्रभु फिर से गाड़ी के अंदर बैठे तो उस समय पहली घटना तो ये हुई आश्चर्य की कि 7-8 मिनट की इतनी लंबी अवधि तक सामने चौराहे की लाल बत्ती जलती रही, सामने चौराहे की लाल बत्ती जलती रही, जबकि लाल बत्ती 3 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं होती है। और दूसरी आश्चर्य की बात ये हुई कि जैसे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु गाड़ी में बैठे ठीक उसी समय हरी बत्ती प्रारंभ हुई, है ना। इस घटना से ये बात समझ में आती है कि जगन्नाथ जी को जो भोग लग रहा था उस भोग में जगन्नाथ जी अपनी रुचि दिखा रहे थे, जगन्नाथ जी रुचि दिखा रहे थे। इसलिए गाड़ी का जो रेड लाइट है उन्होंने जो है बनाए रखी है। जब तक भोग लग रहा है तब तक गाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने अपने नियंत्रण के द्वारा लाल बत्ती को बनाए रखा। और भोग लगने के बाद जैसे ही प्रद्युम्न प्रिया बैठे तो गाड़ी को जाने की अनुमति दे रहे हैं जगन्नाथ जी कि चौराहे की हरी बत्ती चालू हो गई, है ना। तो जगन्नाथ जी जो है अपना प्रदर्शन करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता फूल फल जल जो भी भक्ति पूर्वक कोई मुझे देता है तथा हम भक्ति प्रथम अस्नामि प्रेतात्मना। तो भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो भगवान जो है उसको ग्रहण करते हैं। तो इससे जो है बहुत संकेत मिलता है कि भगवान स्वीकार करते हैं। अब पहली बात यह है कि पत्ता फूल फल जल जो भगवान बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पत्ता फूल फल जल ही हम भगवान को दें। वो तो भगवान कहने बहुत निर्धन हो, कोई बहुत निर्धन हो, उसके पास कुछ नहीं है तो पत्ता फूल फल जल ही दे सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम फिर यही समझ लें कि भाई जगन्नाथ जी को या भगवान को जो है पत्ता फूल फल जल ही देना है। जैसे यहाँ पर भी अभी भोग लग रहा है भगवान को, तो कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ तो भगवान का ये कहना है कि अगर कुछ साधन नहीं है आपके पास भोग लगाने का तो पत्ता फूल फल जल भी दे सकते हो, लेकिन भक्ति पूर्वक देना। लेकिन अगर
आपके पास साधन है तो क्या करो, केवल पत्ता फूल फल जल नहीं, बल्कि जो खाते हो बढ़िया से बढ़िया आप भगवान को भोग लगाओ, है ना। तो जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा है, तो इसमें हमने कुछ जगन्नाथ जी की ये घटना सुनी। अब आज दो और भी बड़े त्यौहार हैं। स्नान यात्रा का तो त्यौहार है ही है, इसके अलावा दो और भी बड़े त्यौहार हैं। वो क्या है? मुकुंद दत्त का तिरुभाव और श्रीधर पंडित का तिरुभाव। तो श्रीधर पंडित का तिरुभाव और मुकुंद दत्त का तिरुभाव, ये दोनों महापुरुषों का तिरुभाव आज के दिन हुआ। और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव की तिथि नहीं आती है, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। तो आज हम इनका स्मरण करेंगे, इनके बारे में कुछ सुन करके। तो पहले श्रीधर पंडित के बारे में हम सुनेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। श्रीधर पंडित भगवान चैतन्य की लीला में एक बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान चैतन्य जिस समय लीला कर रहे थे तो एक बहुत बड़े भक्त थे, और वैसे देखने में क्या थे, वो बिल्कुल निर्धन थे। कोई निर्धन होकर के भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन सकता है और भगवान का बहुत प्यारा बन सकता है, हैं? तो इसमें ये बात समझने की है कि ये क्या करते थे कि केला और मूली बेच करके अपना निर्वाह करते थे। केला और मूली बेच करके निर्वाह करते थे, और सारी रात ऊंची आवाज़ में हरि नाम लेकर के जो है जप करते थे, जोर जोर से जप किया करते थे। अब जो पाखंडी लोग हैं वो निंदा करते थे, पाखंडी लोग निंदा करते थे, हैं? और कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे इसका भात से पेट नहीं भरता है, इसीलिए ये रात को जागा करता है और चिल्लाता है ना, इस प्रकार से बोल। परंतु श्रीधर किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे, आनंद में काम करते रहते थे। और इनकी जो है दुकान थी, हैं? इनकी दुकान थी बाज़ार में, मायापुर में बाज़ार में इनकी दुकान थी। तो पूरी तरह से सत्यवादी थे, पूरी तरह सत्यवादी थे। एक ही बात से खरीदना और बेचना किया करते थे। कोई चीज़ खरीदना है तो एक दाम बता दें, फिर वो बदलते नहीं थे। और कोई चीज़ बेचना है तो एक दाम बता दें, अपना बदलते नहीं थे, फिर मूल्य नहीं बदलते थे। तो सब लोग जानते थे कि भाई ये जो है अपनी बात को जो है बदलता नहीं है, इसलिए लोग जो है इनकी बात के हिसाब से खरीदते और बेच देते थे, कोई मोल तो नहीं करते थे, है ना। हाँ, लेकिन अब क्या है कि भगवान चैतन्य क्या करते थे कि जब इनकी दुकान में आते थे, भगवान चैतन्य की दुकान में आते, चूँकि पिछले जन्म के ये भगवान के सखा है, ब्रज लीला में ये एक सखा है भगवान के, कुसुमाश्रव सखा, और गौर लीला में ये जो है श्रीधर, खोल बेचा श्रीधर कहलाते हैं। तो भगवान चैतन्य जो है इनके दुकान में जाते हैं और काफ़ी इनके साथ में प्रेम कलह करते थे। प्रेम में भी झगड़ा होता है, तो प्रेम कलह करते थे। तो क्या करते थे कि श्रीधर जो है हर चीज़ का बिल्कुल वही दाम बताते थे जो उसका है ना, और कोई उनसे बहस नहीं करता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहस करते थे, चैतन्य महाप्रभु बहस करते थे। और ये इतने सत्यवादी थे, ये कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि देखो निमाई पंडित आ रहा है और वो उससे दाम कम कराएगा तो मैं दाम ज़्यादा बता दूं। ऐसा भी होता है ना कि कोई ग्राहक अगर ऐसा होता है कि भाई कम कराता है तो दुकानदार क्या करेगा, जितना दाम है उससे का ज़्यादा दाम बताएगा। तो जब वो कहेगा कम करो तो कम कर देगा, तो इस तरह का। लेकिन ये जो है इतना मतलब ब्राह्मण, बिल्कुल सत्यवादी ब्राह्मण, कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे। तो क्या करते थे, है ना, जो दाम निर्धारित है वो बताते। लेकिन निमाई पंडित हैं, उस समय भगवान निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे। तो निमाई पंडित क्या करते थे
उसका आधा दाम, क्या बोलते थे, इसका आधा दाम, इसका आधा दाम है ना। तो क्या करते, तो श्रीधर जो है भगवान के हाथ से केला मूली छीन लेने का प्रयत्न करते थे कि दे दो। वो जो है भगवान से केला मूली छीन लेने का प्रयत्न करते थे, लेकिन गौर सुंदर हैं वो छोड़ते नहीं। तो क्या होता था, आपस में छीना छपटी होती है ना। और उस चीज़ को लेकर के दोनों के बीच में छीना छपटी मस्ती थी, और तमाशा देखने बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते थे। ये एक आनंद है, भगवान अपने भक्तों के साथ में इस प्रकार का आनंद लेते हैं। तो एक दिन जो है भगवान आए और मोल तोल करने लगे। तो श्रीधर ने फिर जब कहा कि नहीं नहीं, हैं ये रख दो, छीनने के लिए तैयार हुए। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं देखो एक ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे हाथ से तुम छीन रहे हो, तुम्हारे पास तो काफ़ी धन दौलत है, अब उसके पास धन दौलत बिल्कुल नहीं है। जितनी आमदनी होती है, थोड़ा सा आमदनी होती है, तो उसका आधा तो गंगा जी की सेवा में लगा देता है और आधे से अपना निर्वाह करता था। लेकिन भगवान हंसी मजाक करते हैं तो क्या कहते, तुम्हारे पास धन दौलत बहुत है। भगवान कहते हैं धन दौलत बहुत है, मुझे थोड़ा सा देने में क्या नुकसान होगा, इतने दिनों से तुम्हें पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। अब भगवान क्या कहते हैं, तुम प्रतिदिन जिस गंगा की पूजा करते हो मैं तो उसका पति हूँ। अब श्रीधर जो है, क्योंकि भगवान अपने को प्रकट नहीं कर रहे हैं और भगवान अपना तत्व बता रहे हैं, तो भगवान के तत्व कैसे समझेगा। तो दोनों कानों में हाथ रख लेता, वो दोनों कानों में हाथ हाथ रख देता था और क्या बोला, विष्णु विष्णु विष्णु। अपने कानों को जो है बंद करके क्या बोलता है, विष्णु विष्णु विष्णु। मतलब क्या है कि ये बात मैं सुनना नहीं चाहता, तुम्हारी बहुत ज़्यादा चंचलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तुम कितना साहस करने लगे हो, है ना। तो भगवान ये कौतुक करते हैं ना, तो तत्व से अपना तत्व बता रहे हैं कि उस गंगा का पति तो मैं हूँ, तुम जिस गंगा की पूजा करते हो। लेकिन वो जो है अपने दोनों हाथ जो है कानों को बंद कर लेता हाथों से और क्या बोलता है, विष्णु 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 है। और इस प्रकार फिर भगवान चैतन्य को देखने लगा, श्रीधर जो है भगवान को देखने लगा। तो कैसा सुंदर रूप भगवान का, मदन मोहन रूप है, और माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा है और सिर पर घुंघराले बाल है, गले में सुंदर यज्ञोपवीत है। दोनों आँखों की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, इस प्रकार से दोनों के बीच में जब इस प्रकार से छीना छपटी हो रही है, तो भगवान चैतन्य ने उस सामान को नीचे रख दिया और हंसते हंसते उन्होंने फिर से उठा लिया। उसने छीन लिया भगवान के हाथ से और भगवान ने फिर से उठा लिया। तो भगवान जो है अपने भक्त के साथ में इस प्रकार का कौतुक करते हैं, ये आनंद है। श्रीधर ने कहा, अब श्रीधर ने भगवान से क्या कहा, ठाकुर सुनो मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूँ। श्रीधर बोला, ठाकुर सुनो मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूँ, तुम मुझे क्षमा करो, हाँ तुम्हें इतनी कीमत देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ले जाओ। बोला ऐसे ही ले जाओ। तो महाप्रभु ने कहा तुम बहुत चालाक हो, है ना। तो फिर श्रीधर बोला इस बाज़ार में कोई दूसरी दुकान नहीं है, दूसरी दुकान से ले लो। श्रीधर बोला दूसरी दुकान से ले लो। तो भगवान क्या कहते हैं, दुकानें तो बहुत हैं लेकिन मैं अपने दुकानदार को कैसे छोड़ूं। भगवान क्या कहते हैं, मैं अपने दुकानदार को कैसे छोड़ूं, हैं तो मेरे दुकानदार हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं। अच्छा तुम्हारे पैरों पर गिरता हूँ, वो बोला अच्छा तुम्हारे पैरों पर गिरता हूँ, तुम्हारे सामने तो मैं हार गया, आज से पैसे लिए बिना ही तुम्हें सामान दे दूँगा, ऐसा बोला, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है। तो कुछ देर के बाद इस तरह कलह करके भगवान जो है वहाँ से चले जाते हैं और श्रीधर उस तरफ देखता रहता। जब भगवान चले गए तो देखता रहता है, भगवान को देखता रहता है ना। तो कैसी अनोखी दृष्टि है, सोचता है, बहुत चंचलता करता है लेकिन मेरे मन में ज़रा भी दुख नहीं होता। भगवान के बारे में सोचता है कि निमाई पंडित बहुत चंचलता करता है, मुझे ज़रा भी दुख नहीं होता है,
और ये बाजार में कहीं नहीं जाते, केवल मेरे निकट आते हैं, ये भी मेरा कितना सौभाग्य है। श्रीधर अपने मन में सोचता, मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे से झगड़ा भी करते हैं और किसी दूसरी दुकान में नहीं जाते। कितनी सौभाग्य की बात है। और भगवान जो है भक्त की चीज़ों को छीन झपट करके भी खाते हैं। अब भक्त की करोड़ों चीज़ों पर नज़र नहीं डालते, अब भक्त की करोड़ों चीज़ों पर नज़र नहीं डालते। जैसे दुर्योधन ने भगवान के लिए कितने बढ़िया बढ़िया जो है पकवान बनाए, लेकिन उसकी भावना दुर्भावना थी। वो भगवान के भक्त पांडवों का शोषण करना चाहता था, तो भगवान ने उसके देखा तक नहीं। और अपने भक्त की चीज़ को कैसे करते हैं, छीनते हैं, झपटते हैं, चोरी करते हैं, इस प्रकार से खाते हैं भगवान, है ना। तो रोज़ जो है भगवान आते उसकी दुकान में और परिहास करते थे, परिहास करते हैं। तो एक बार श्रीधर ने गौर सुंदर को बैठने के लिए आसन प्रदान किया, और गौर सुंदर बैठ करके कहने लगे, श्रीधर तुम सारा दिन हरि हरि करते रहते हो और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, तभी तुम्हारे खाने कपड़ों की बहुत कमी है। भगवान ने क्या कहा, तुम्हारे पास खाने की कमी है, कपड़े की कमी है, जबकि दिन में हरि हरि बोलते हो। तो श्रीधर क्या बोला, ठाकुर मैं उपवास तो नहीं करता हूँ, छोटा हूँ या बड़ा, वस्त्र भी तो धारण करता हूँ। श्रीधर क्या बोला, चाहे रूखा सूखा मिले लेकिन खाता तो हूँ, भूखा तो नहीं रहता। तो इतना संतुष्ट है एक निर्धन जो है कितना संतुष्ट है, वो भक्त है भगवान का। तो क्या कहता है, भगवान से उत्तर देता है भगवान को कि मैं रूखा सूखा जो कुछ भी मिलता है खाता तो हूँ, भूखा तो नहीं रहता, और कपड़ा भी जो मेरे पहने हैं तो कुछ ना कुछ कपड़ा पहने तो हूँ, ऐसा बोले। तो भगवान बोले कि देखो जो तुम कपड़ा पहनते हो तो 10 जगह गांठें लगी हैं, जो तुम्हारा कपड़ा है इसमें 10 गांठें लगी हैं, और तुम्हारा मकान कैसा है कि छत पर छावन भी नहीं है, छवा भी नहीं है, छवा भी नहीं है। और देखो चंडी दुर्गा की पूजा करके बहुत लोग जो है अपना बढ़िया घर मकान बना लिए, और तुम जो है हरि का नाम लेते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। भगवान ने परीक्षा ली, भगवान ने परीक्षा ली। तो उसने क्या कहा, उसने कहा परंतु सभी का समय एक जैसा बीतता है। राजा अपने महल में खाता पहनता है और चिड़िया पेड़ों पर रहती हैं, तो सभी के समय एक जैसा बीतता है। जो पक्षी हैं पेड़ों पर रहते हैं और राजा महल में रहता है, सबका बराबर समय बीतता है ना। ईश्वर की इच्छा से अपने कर्म का भोग करते हैं। अब भगवान क्या बोले, भगवान बोले श्रीधर तुम्हारे पास बहुत पैसा है। भगवान उसको जो है करते हैं ना, थोड़ा तंग करते हैं, तुम्हारे पास पैसा बहुत है और तुम्हें छिपा करके रखा हुआ है, और मैं इस दुनिया में प्रचार करूंगा इस बात का कि तुम जो है बहुत लोगों को ठगते हो। उसको कहते हैं तुम लोगों को बहुत ठगते हो। क्या ठगते हो, पैसे वाले होकर के भी दिखाते हो कि तुम बड़े निर्धन हो। तो भगवान ऐसा बोलते हैं। तो वो बोला ठाकुर अब अपने घर जाओ, तुम्हारे साथ कहा सुनी मैं करना नहीं चाहता। वो भगवान से क्या बोला, अपने घर जाओ, तुम्हारे साथ कहा सुनी मैं नहीं करना चाहता। तो भगवान क्या कहते हैं, अच्छा तुम्हें जो देना है वो दे दो, तुमसे कुछ लिए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ, बताओ क्या दे रहे हो। ऐसे नहीं जाऊँगा। भगवान क्या कहते, ऐसे नहीं जाऊँगा, हाँ क्या दे रहे हो मुझे। भगवान बोलते हैं, तो बोला मैं गरीब हूँ, केला बेच करके भोजन जुटाता हूँ, तो मैं देने लायक यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान कहते तुम्हारा जो गड़ा हुआ धन है उसे इस समय रहने दो, अब तो तुम मुफ्त में थोड़ा केला मुझे दे दो। इस प्रकार से भगवान जो है श्रीधर के साथ में बहुत हंसी मजाक करते थे। फिर आगे चल कर के क्या हुआ कि भगवान जो है एक बार उसमें आ गए, ईश्वर आवेश में आ गए। तो श्रीवास पंडित के घर में थे और भगवान ने सब भक्तों को आदेश दिया कि श्रीधर को बुलाओ और मेरा दर्शन करे। तो श्रीधर जो है, जब भक्त लोग गए श्रीधर को बुलाने के लिए, तो श्रीधर को कहा कि प्रभु तुमको बुला रहे हैं, दर्शन देना चाहते हैं। तो श्रीधर आनंद में क्या हो गए, मूर्छित हो गए, क्योंकि सोच नहीं सकते कि भगवान इतनी कृपा करेंगे मेरे ऊपर। आनंद में मूर्छित हो गए, है ना।
तो फिर क्या हुआ कि जो भक्त लोग हैं उनको ऐसे ही मूर्छित अवस्था में उठा करके ले आए। तो देर भगवान ने कहा जल्दी बुलाओ, तो मूर्छित अवस्था में लेकर के आए, है ना। इसके बाद जो है जब श्रीधर पहुँचे भगवान के सामने, तो भगवान कहते हैं श्रीधर आओ, मुझे देखने के लिए तुमने अनेक जन्मों तक साधना की है, इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारे साग केला और सब्जी मैंने बहुत प्यार से खाई है, और केले के छिलके के पत्थर में भोजन किया है। क्या तुम इन बातों को भूल गए हो? उठो और मेरे दिव्य रूप का दर्शन करो। तो जो है श्रीधर ने देखा भगवान का रूप, बहुत दिव्य मनोहर बंसी धारण किए है, और दाहिने तरफ बलराम है, और लक्ष्मी जी उनके हाथों में जो है भोजन दे रही हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर स्तुति कर रहे हैं। तो देख करके श्रीधर प्रेम के कारण फिर से मूर्छित हो गए और धरातल पर गिर गए। तो भगवान ने श्रीधर का स्पर्श किया और कहा मेरी स्तुति करो। भगवान ने कहा श्रीधर से मेरी स्तुति करो। तो श्रीधर ने कहा प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं जानता, केवल नाम लेता हूँ, स्तुति तो नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा वाक्य ही मेरी स्तुति है, मैं वर दे रहा हूँ तुम्हारी जीभ में सरस्वती आ जाए। अब श्रीधर स्तुति करने लगे। अब स्तुति करने लगे तो सरस्वती की कृपा से बोलने लगे। तो कभी सोचता भी नहीं था, सरस्वती की कृपा से स्तुति करने लगे और 2 घंटा तक स्तुति करते रहे। भगवान बोले श्रीधर अब तुम वर मांगो। क्या बोले? श्रीधर तुम वर मांगो। तो श्रीधर ने उत्तर दिया मैं किसी वर की इच्छा नहीं करता हूँ, अगर आप वर देना चाहते हो तो यही वर दो कि जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ कलह किया, जो ब्राह्मण मेरे दुकान में आकर के कलह करता था, उसी के चरण कमल मेरे आराध्य हो, उनके चरण कमलों ही जो है मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं, ऐसा वर मांगा। और ऊंच स्वर में रोदन करने लगे, है ना। तो जितने भक्त थे सभी प्रेम में रोने लगे। और महाप्रभु ने कहा कि जन्म जन्मांतर में तुम मेरे दास हो, मैंने तुम्हारी बहुत तरह से परीक्षा ली है, तुम्हारे आचरण से बहुत संतुष्ट हुआ, तुम्हारी सेवा तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारा ऋणी हो। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर के सब वैष्णव हरि हरि बोलने लगे, हरि बोल। तो श्रीधर का चरित्र जो है बड़ा दिव्य है। तो अभी हमने कुछ उनके बारे में सुना। तो भगवान के जो है ये ब्रज लीला में एक गोप सखा, तो जैसे गोप सखाओं के साथ भगवान हंसी मजाक करते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, तो सब जो है प्रेम की ये लीलाएँ होती हैं। तो इस अवतार में भी भगवान चैतन्य जो है श्रीधर को जो है बहुत क्या करते हैं, छेड़ते रहते हैं, है ना। तो श्रीधर पंडित श्रीधर पंडित तेरो भावते थी महामहोत्सव की जय। अच्छा अब मुकुंद दत्त के बारे में सुनेंगे। मुकुंद दत्त का आज तिरुभाव दिवस है। मुकुंद दत्त जो है भगवान चैतन्य के सहपाठी थे, साथ में पढ़ते थे, है ना। और ये जो है ब्रज लीला में मधुकंठ नाम के गायक हैं, बहुत मधुर कंठ था इनका। मधुकंठ नाम के गायक हैं और भगवान के बहुत ही प्रिय थे। एक साथ पाठशाला में अध्ययन करते थे और अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। और बचपन की अवस्था में मुकुंद जो है श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और भगवान साक्षात कृष्ण हैं चैतन्य, लेकिन अगर भगवान ना जनाए तो उनके भक्त भी नहीं जान सकते। तो मुकुंद नहीं पहचान सकते जब तक भगवान ना जनाएं। और भगवान जो है मुकुंद के साथ में क्या करते हैं, हमेशा छेड़खानी करते हैं। कैसे छेड़ते हैं? हाँ, कृष्ण कीर्तन के अलावा हाँ ये मुकुंद को और कोई बात पसंद नहीं थी। हाँ, और भगवान जो है क्या करते हैं कि मुकुंद के साथ परिहास करने के लिए देखते ही क्या करते हैं, हाँ दोनों हाथों को पकड़ लेते। जब भी देखते हैं रास्ते में तो मुकुंद के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं परिहास के लिए और कहते कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम नहीं जा सकते। अब प्रश्न करते हैं भगवान तो कृष्ण के संबंध में कुछ नहीं चर्चा करते हैं, वो न्याय सूत्र का प्रश्न करते हैं, कुछ व्याकरण का प्रश्न करते हैं। तो मुकुंद चूँकि भगवान को पहचान नहीं पाता तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान जो है फिर क्या करते हैं कि मुकुंद ने जो है मतलब सोचा कि ये जो
निमाई पंडित हैं, ये तो व्याकरण शास्त्र पढ़ाते हैं, तो मैं अलंकार शास्त्र का जो है कुछ चर्चा करूँगा, उसमें ये कैसा बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे। तो भगवान को पराजित करने के लिए अलंकार शास्त्र में जो है उन्होंने कुछ बातें उठाएंगी। लेकिन भगवान जो है पूरे सर्वशक्तिमान है। तो क्या होता है कि मुकुंद के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, अलंकार शास्त्र हो कोई भी शास्त्र हो, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान, उसको पराजित करते हैं। तो मुकुंद जो है फिर क्या करते हैं कि भगवान को देख करके दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्न पूछेंगे और कोई भी उत्तर दो तो खंडन करते हैं, तो भगवान को देख करके दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, है ना। तो इस भगवान जो समझ आते हैं, तो भगवान ने कहा कि तुम जो है मुझे देख करके भाग जाते हो, हैं, तो कितने दिनों तक तुम ऐसे भागोगे? मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि मेरे दरवाजे पर सभी को आना पड़ेगा। भगवान ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा। फिर मुकुंद के सामने आमना सामना हो गया, तो भगवान ने दोनों हाथ पकड़ करके कहा, आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुकुंद को आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और मुकुंद ने मुसीबत में फंस करके कहा कि व्याकरण तो बच्चे पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे साथ अलंकार शास्त्र पर आलोचना करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है पूछो। तो भगवान ठीक ठीक उत्तर देते हैं। इसके बाद फिर मुकुंद जो है स्थापना नहीं कर पाए, भगवान ने जो कुछ बताया। तो फिर इस प्रकार से जो है भगवान मुकुंद का जो है इस पर परिहास करते थे। अब एक बार जब भगवान ईश्वर आवेश में आ गए, अब मुकुंद समझ गए भगवान है साक्षात अपना तत्व बता रहे हैं, भगवान ईश्वर आवेश में आ गए। तो ईश्वर आवेश में आ गए भगवान, तो क्या हुआ, हाँ ईश्वर आवेश में आ गए, तो सब भक्तों को बुला बुला करके जो है अपनी कृपा कर रहे हैं भगवान। भगवान पर्दे के अंदर हैं और जिस भक्त का नाम लेते हैं वो पर्दे के अंदर आता है और भगवान उसको कृपा देते हैं, उसको अपनी कृपा बताते हैं। मैंने तुम्हारे साथ ये सहायता की थी, तुम्हारी रक्षा की थी। इस तरह से भक्त को जो है भगवान बातचीत करते हैं। और इस तरह से जो है भगवान ने सबको बुलाया, हाँ, लेकिन मुकुंद को नहीं बुलाया, मुकुंद को केवल छोड़ दिया। अब मुकुंद जो है बाहर बैठ करके प्रतीक्षा करने की भगवान मुझे बुलाएं, पुकारें। तो श्रीवास जो है बड़े व्याकुल हो गए, मुकुंद की ऐसी व्याकुलता देख करके श्रीवास बहुत व्याकुल हो गए। तो श्रीवास ने कहा कि आप जो है सभी दीनहीन पर कृपा करते हैं और मुकुंद को क्यों नहीं बुला रहे हैं, मुकुंद के ऊपर आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा उस नालायक की बात मुझसे मत करो, जबकि बहुत प्रिय है। मुकुंद जब गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान नृत्य करते हैं, उनके कीर्तन में नृत्य करते हैं। अभी कैसे करें? उस नालायक की बात मुझसे मत करो। तो श्रीवास ने कहा उसने कौन सा अपराध किया? तो भगवान कहते हैं कि वो जो है भक्ति में कभी दांतों में तिनका पकड़ता है और कभी लाठी मारता है ना। तो श्रीवास ने कहा प्रभु कौन सा अपराध किया है? तो भगवान कहते जब निर्विशेष ज्ञानी की सभा में जाता है तब उन्हीं का समर्थन करता है, जब भक्तों के साथ में जाता है तो प्रेम का प्रदर्शन करता है और रोते रोते लोटपोट हो जाता है। निर्विशेष ज्ञानियों की सभा में जाता है तो भक्ति का आदर नहीं करता। तो भगवान जो है इस प्रकार से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अभक्तों की संगति से दूर रहना चाहिए, है ना। तो भगवान ऐसा बोले, है ना। तो मुकुंद भगवान बोले कि वो मेरी कृपा से वंचित रहेगा। तो मुकुंद जो है इस बात को जो है सुन करके बहुत व्यथित हो गए। मुकुंद ने आप श्रीवास से कहा कि श्रीवास जी आप भगवान से पूछ लो कि मुझे जो है कब दर्शन मिलेगा, अब तो शरीर को मैं धारण नहीं करूँगा। मुकुंद ने ये कहा अब मैं शरीर धारण नहीं करूँगा, शरीर छोड़ दूँगा, लेकिन भगवान से ये पूछ करके मुझे बता दो कि मुझे कब उनका दर्शन होगा, है ना। तो भगवान तो सुन रहे हैं लेकिन श्रीवास से बोल रहे हैं, भगवान भी सुन रहे हैं, श्रीवास भी सुन रहे हैं। तो भगवान क्या बोले? भगवान क्या बोले कि मुकुंद को करोड़ जन्म के बाद दर्शन मिलेगा मेरा। क्या बोले भगवान? मुकुंद को करोड़ जन्म के बाद दर्शन मिलेगा। और मुकुंद ये सुनकर के करोड़ जन्म के बाद भगवान का दर्शन मिलेगा, आनंद से नृत्य करने लगे। करोड़ जन्म के बाद
देखो मतलब ये भक्ति है कि करोड़ जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे, तो भगवान ने कहा तो निश्चित रूप से दर्शन मिलेगा, करोड़ जन्म के बाद मिलेगा। तो नृत्य करने लगे, नृत्य करने लगे, दर्शन होगा, दर्शन होगा, और नाच रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। तो भगवान जो है फिर भक्त के प्रेम में चंचल होते। श्रीवास का मुकुंद को शीघ्र ही मेरे समीप लाओ, है ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा, मुकुंद को शीघ्र ही मेरे समीप लाओ, है ना, हाँ, मुकुंद को शीघ्र ही मेरे समीप लाओ। उसके करोड़ जन्म पूरे हो गए, उसके करोड़ जन्म पूरे हो गए, है ना। अब वो दर्शन करेगा। श्रीवास ने कहा मुकुंद तुम धैर्य धारण करो, प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं। मुकुंद जो है केवल वही बोलता जा रहा है, प्रेम दर्शन मिलेगा, दर्शन मिलेगा, वो सुन नहीं रहा कुछ। अब भगवान कह रहे हैं किसको बुला दो, तो वो सुन नहीं रहा, वो दर्शन मिलेगा, दर्शन मिलेगा, वो नाच रहा है, बोलता है दर्शन मिलेगा, दर्शन मिलेगा, करोड़ जन्म में दर्शन मिलेगा, है ना। और श्रीवास पंडित ने जो है देखा मुकुंद सुध-बुध खो बैठा है, तो शरीर को अपने हाथों से छू करके पुकारने लगे, मुकुंद मुकुंद प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। अब मुकुंद होश में आए, उन्होंने कहा पंडित आप क्या कह रहे हैं। श्रीवास बोले प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, है ना। तो मुकुंद ने कहा मैं इस पापी देह को लेकर प्रभु के निकट नहीं जाऊंगा, मैं रो रो करके करोड़ों जन्म काटूंगा। क्या बोले, मैं रो रो करके करोड़ों जन्म काटूंगा। तो भगवान ने सब समझ लिया, स्वयं पुकारने लगे मुकुंद आओ आओ मेरे दिव्य रूप को देखो। श्रीवास मुकुंद को पकड़ करके भगवान के चरणों तक ले आए, है ना। और मुकुंद जो है आंसुओं से भर गए, प्रेम के आंसू से भर गए। तो ये कथा जो है मुकुंद की जो है भगवान के साथ में ऐसी लीला हुई, है ना। तो अब ये सुनिए बड़े ध्यान से कि ये घटना क्या हुई, तो वो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। इसी संबंध में एक बड़ी अद्भुत घटना हुई, और ये जो घटना है ये है 13 जून 2014। कितना, 13 जून 2014। तो 13 जून 2014 को आज का ही दिन पड़ा था। आज कितनी तारीख है, 11 जून, आज 11 जून है ना। तो जो तीनों त्यौहार जो आज के दिन पड़े हैं 2014 में, ये तीनों त्यौहार पड़े थे 13 जून को, 13 जून को। तो 13 जून 2014 की घटना है। तो इस दिन के लिए मैं जो है मायापुर की उड़ान के लिए मेरा निश्चित हो गया था कि आज मैं मायापुर की उड़ान में जाना है। तो उस दिन क्या हुआ कि हम जो है हवाई जहाज़ के द्वारा दिल्ली से कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच गए, दिल्ली से कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच गए। उस समय हमारा नियम ये था कि कहीं भी जाएं, कलकत्ता जाएं, मायापुर जाएं, उसी दिन वापस आना है, यहाँ की मंगल आरती की रक्षा करना। तो अब उस दिन हम जो है जब कलकत्ता पहुँच गए तो उस समय 9:45 तो बज गया कलकत्ता में, कलकत्ता एयरपोर्ट में 9:45 बज गए। अच्छा, और वहाँ पर राधा माधव का दर्शन होता है, और चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व का दर्शन होता है, नरसिंह भगवान का दर्शन होता है, और 1 बजे दर्शन बंद होता है। और फिर बाद में 4 बजे के बाद दर्शन खुलता है, तो हमें 4 बजे वहाँ से चल पड़ना है। तो अगर 1 बजे के पहले अगर हम पहुँच गए तब तो हमें दर्शन हो जाएगा, है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के भी और नरसिंह भगवान और राधा माधव के दर्शन हो जाएंगे। तो बहुत अब ये जो है चिंता की बात थी। तो क्या हुआ कि राधा माधव के दर्शन और चैतन्य महाप्रभु दर्शन 1 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं, और फिर 4 बजे दर्शन खुलेंगे। तो निश्चित है कि 4 बजे हमें मायापुर से कलकत्ता जाने के लिए कार में बैठना है, ताकि रात्रि के 8-10 की उड़ान, रात्रि के 8-10 की उड़ान के द्वारा मैं उसी दिन दिल्ली में वापस आऊँगा, और अगले दिन दिल्ली में राधा पार्षदी मंदिर में मंगल आरती में शामिल होऊंगा, है ना। तो इस प्रकार ये बात निश्चित हो गई थी कि अगर हमें 1 बजे के पहले मायापुर में राधा माधव के और चैतन्य के और नरसिंह के दर्शन अगर नहीं हो गए हैं, तो फिर दूसरे स्थानों का दर्शन करके हम ठीक 4 बजे मायापुर से चल पड़ेंगे, और राधा माधव चैतन्य के दर्शन नहीं मिल पाएंगे। अब बहुत चिंता की बात थी, कैसे 1 बजे से पहले मायापुर पहुंच करके भगवान चैतन्य के दर्शन करें। अब कार के ड्राइवर ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया
कि हम शीघ्र से शीघ्र मायापुर पहुंच जाएं। लेकिन मायापुर पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। अब गाड़ी चल नहीं है, अभी गाड़ी से उतर भी नहीं सकते। मायापुर पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। अब 1 बजे तो मंदिर बंद हो रहा है। तो अब हम कार से उतर करके प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के साथ में दर्शन करने के लिए भागे कि शायद दर्शन मिल जाए। 1 से ज़्यादा बज गया है, शायद दर्शन तो भागे हैं। परंतु जिस रास्ते से गए वो रास्ता बंद था। जो रास्ते से गए रास्ता बंद था। तो अगर दूसरे रास्ते जाएंगे तब तक राधा माधव का दर्शन बंद हो जाएगा। पर उसी समय एक ऐसा दरवाज़ा दिखाई दिया जिसके कोने में लोहे का जंगला लगा था। राधा माधव अष्ट सखियों सहित पूरा दर्शन मिल रहा था। किनारे का कोने का जंगला, वहाँ से देखा राधा माधव 8 सखियों का पूरा दर्शन मिल रहा था। बहुत सौभाग्य की बात थी कि दर्शन बंद होते होते राधा माधव अष्ट सखियों के दर्शन हो गए। अब इसके बाद मैं और प्रद्युम्न प्रिया दूसरे रास्ते से मंदिर में गए तो भगवान नरसिंह देव का दर्शन भी राधा माधव के दर्शन के साथ साथ बंद होना था। लेकिन किसी कारण से मंदिर के द्वार का 1/4 हिस्सा खुला हुआ था। जैसे नरसिंह भगवान हमें दर्शन देने के लिए दरवाजे का कुछ हिस्सा खोले हुए हैं। नरसिंह भगवान जो है उनको पता है कि मैं फिर दर्शन कर नहीं पाऊँगा, वापस जाऊँगा, तो उन्होंने 1/4 हिस्सा अपना दरवाजे का खोला हुआ है। उस समय हमने भगवान नरसिंह देव के बहुत अद्भुत दर्शन किए। पुजारी ने नरसिंह देव के चरणों की तुलसी का सुगंधित गुच्छा मेरे हाथ में दिया और मायापुर में नरसिंह देव के बंद होते होते दर्शन प्राप्त हो गए। अब इसके बाद हम गए 5 चैतन्य, नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत और श्रीवास 5 तत्व के दर्शन करने गए। अब 5 तत्व के दर्शन है ना, तो वो राधा माधव के दर्शन 1 बजे वो भी बंद हो गया था। 1 बजे बंद हो गया था। अब मैंने मंदिर बंद होने पर भी पंचतत्व को प्रणाम किया, विचार किया कि मुझे राधा माधव ने दर्शन दे दिए, नरसिंह देव ने दर्शन दे दिए, लेकिन पंचतत्व ने मुझे अपराधी समझ करके दंड दिया। मैं अपने को अपराधी माना, अपराधी समझ करके भगवान चैतन्य ने मुझे दर्शन नहीं दिया। तो वो मुकुंद को जैसे भगवान दर्शन नहीं दे रहे, ऐसे भगवान हमको भी दर्शन नहीं दे रहे। तो हमने सोचा कि पंचतत्व के दर्शन नहीं हुए तो ये दंड भी उन्होंने दिया है, वो उनकी कृपा है। मैंने माना भाई ये उन्होंने दर्शन नहीं दिए, ये भी उनकी कृपा है, तो कृपा ही समझना। उस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने पुजारी से पूछा कि इस समय प्रभु जी को पंचतत्व के दर्शन हो सकते हैं। वो विदेशी पुजारी था, हिंदी नहीं समझता था। तो ये जो है उस पुजारी से बोले सीनियर डिवोटी, सीनियर डिवोटी। ये भी अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, अब वो हिंदी नहीं जानता। सीनियर डिवोटी, सीनियर डिवोटी ऐसा बोले। तो पुजारी के मन में उस समय पता नहीं कैसी प्रेरणा हुई, उसने मुझे दे करके पंचतत्व का दर्शन खोल दिया। हरि बोल, पंचतत्व का दर्शन खोल दिया। अब साक्षात पंचतत्व का दर्शन मुझे जो मिल रहा था। और उस स्थान में किसी भक्त ने बताया कि अगर प्रधानमंत्री भी आते तो भी पंचतत्व का दर्शन नहीं होना था। ये मुझे कैसे दर्शन हुआ, है ना। अच्छा, अब क्या था, उस दिन मुकुंद दत्त का भी तिरुभाव दिवस था और मुकुंद दत्त के साथ में ऐसी भगवान ने लीला करी थी कि दर्शन नहीं देना था, फिर दर्शन दे दिया। ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि दर्शन नहीं देना था और फिर दर्शन दे दिया। तो मुकुंद दत्त चैतन्य के अत्यंत प्रिय संगी थे और चैतन्य भागवत में उनके चरित्र का अद्भुत वर्णन है। एक घटना है कि भगवान चैतन्य ने पर्दे के अंदर एक एक करके प्रत्येक भक्त को बुलाया और कृपापूर्ण व्यवहार किया, परंतु मुकुंद के लिए कहा उसे 1 करोड़ जन्मों के बाद दर्शन प्राप्त होगा। फिर महाप्रभु ने अपना विचार बदल दिया, प्रसन्न होकर मुकुंद को बुलाकर दर्शन दिया। अब इस घटना की तुलना का मिलान अगर मेरे साथ किया जाए, अगर मेरे साथ किया जाए तो कहा जा सकता है कि मेरे लिए भी पंचतत्व का दर्शन बंद हो चुका था और अब पुनः दर्शन कब होगा। अब कब दर्शन होगा पता नहीं, कब मैं उड़ान के द्वारा मायापुर आऊँगा तब दर्शन होगा। तो 1 करोड़ जन्मों के बराबर, ये भी 1 करोड़ जन्मों के बराबर है। मैं कब जो है उड़ान से जाऊँगा मायापुर और पंचतत्व का दर्शन करूँगा। परंतु फिर जिस प्रकार चैतन्य ने मुकुंद को पर्दे के अंदर बुलाया, उस प्रकार चैतन्य ने मुझे पर्दे के अंदर तो नहीं बुलाया, लेकिन अपना दर्शन देने के लिए सामने अपना पर्दा ही खोल दिया।
ये अंतर है। मुकुंद को पर्दे के अंदर बुलाया था, मुझे पर्दे के अंदर नहीं बुलाया, बल्कि पर्दा ही खोल दिया, है ना, कि मेरे अलावा और कोई था ही नहीं दर्शन करने के लिए, तो पर्दा खोल दिया। हाँ, और मैंने श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्रीवास का बहुत सुंदर सजीव और भव्य दर्शन प्राप्त किया, साक्षात भगवान। उस समय पुजारी ने भगवान चैतन्य के गले की माला उतार कर मुझे दे दी, इससे बढ़कर कृपा और क्या हो सकती। अब देखिए आश्चर्य क्या है कि उस समय जब हम दिल्ली से कलकत्ता जाने की उड़ान में बैठे, दिल्ली में ही प्लेन था और हम बैठे थे प्लेन में और उड़ने वाला था कलकत्ता के लिए, उस समय मैंने प्रद्युम्न प्रिय प्रभु को मुकुंद दत्त की कथा पढ़कर सुनाई थी, जिसका महात्म्य बताया गया था कि जो इस कथा को सुनने पर सुखी होता है। कौन सी कथा? ये मुकुंद को भगवान ने पहले दर्शन देने के लिए मना किया, फिर बुला के दर्शन दिया। तो जो इस कथा को सुन करके सुखी होता है वो चैतन्य के मुख चंद्र का अवश्य दर्शन करेगा। उस कथा का महात्म्य है, तो उसको चैतन्य का अवश्य दर्शन होगा। तो इसका अर्थ है कि मुकुंद दत्त की कथा की ऐसी शक्ति थी कि मुझे पंच तत्वों का ऐसा भव्य दर्शन प्राप्त हुआ। उसी प्रकार दर्शन प्राप्त हो जैसे मुकुंद को मैं पहले मना कर दिया और फिर बाद में पर्दे के अंदर बुला लिया, उसी प्रकार से दर्शन हुआ। अच्छा, अब जब मायापुर से कलकत्ता की ओर हम वापस जा रहे हैं गाड़ी से, कलकत्ता एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं वापस, उस समय प्रद्युम्न प्रिय प्रभु ने एक पेन ड्राइव कार में लगाया, जिसमें मेरे प्रवचन 1 घंटे के प्रवचन 100 से ज़्यादा थे, 100 से ज़्यादा प्रवचन थे एक पेन ड्राइव में, 1-1 घंटे के प्रवचन। परंतु उस समय मात्र वही प्रवचन निकला जिसके अंदर मुकुंद दत्त की कथा का वर्णन था। अब देखो कैसे भगवान और भी पुष्टिकरण कर रहे हैं कि मुकुंद दत्त की कथा के ही कारण मुझको दर्शन मिलना था और नहीं मिल रहा था और फिर मिल गया, तो मुकुंद दत्त की कथा के कारण मिला। तो मुकुंद दत्त की कथा मिली, कैसे मिली? पेन ड्राइव में तो कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा प्रवचन कब निकलने वाला है। 100 प्रवचन 1-1 घंटे के, वही प्रवचन निकला, मुकुंद दत्त का प्रवचन निकला। तो श्री कृष्ण कथा का ऐसा योग बना दिया, इस बात से मुझे और प्रद्युम्न प्रिय प्रभु को अत्यंत विस्मय और बार बार हर्षित, बहुत वर्ष। तो ये जो है हमने ये 3 जो त्यौहार हैं उनकी चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ, आपका प्रश्न। भगत हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो श्रीधर पंडित हैं वो महाप्रभु को इतने प्रिय हैं, तो वो अलग क्यों रहते थे महाप्रभु के साथ भी? क्योंकि बहुत उनके पार्षद रहते थे, तो वो उनके मतलब उनका संग ऐसे प्राप्त क्यों नहीं किया उन्होंने? वो तो अलग रहते थे अपने उसमें। वो प्रश्न है कि मुकुंद महाप्रभु के नहीं, श्रीधर पंडित महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त हैं। हाँ, तो वो उनके साथ संकीर्तन आंदोलन में क्यों मतलब साथ नहीं थे? संकीर्तन आंदोलन में क्यों नहीं भाग लिए? तो भगवान के जितने भी भक्त हैं उनकी अलग अलग जो है वो क्या है, रोल है। रोल समझते, अभिनय। तो भगवान की लीला में किसी का जो है इसी प्रकार का अभिनय करना है उसको, तो भगवान के संकीर्तन आंदोलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन भर जो है अपना दुकान में बैठते और रात भर जो है अपने घर में नाम कीर्तन करते, बोलते रहते। तो इस तरह से इनका जो है मतलब जीवन था। और फिर भगवान चैतन्य जिस समय कीर्तन करते हुए बहुत भक्तों के साथ में जब वहाँ से गुजरे, तो श्रीधर पंडित के घर से गुजरे। और श्रीधर पंडित के घर में एक ही बर्तन था लोहे का, वो भी फूटा था कि चोर भी ना चुराए। उसी में ही वो पानी पीते थे और उसमें जो है जल रखा था। तो भगवान चैतन्य आकर के उस बर्तन को उठा करके पानी पीते।
श्रीधर मना करता है कि प्रभु हाँ मेरा बहुत अपराध हो जाएगा, आप ये पानी आप पी रहे हैं। ये भगवान ने जो है बड़े प्रेम से वो पानी पिया। फूटा लोहे का बर्तन, है ना। तो भगवान ये दिखाते हैं कि भक्त की चीज़ को जो है चाहे जैसी तैसी हो, जैसी कैसी हो, भगवान जो है छीन करके और बलपूर्वक जो है लेते हैं और खाते हैं, है ना। और भक्तों के द्वारा अगर बहुत जो है कीमती उपहार दिए जाएं तो भगवान उसको देखते भी नहीं। अब अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की पूजा हो रही है। ये भगवान जानते हैं कि कोई अगर मान लीजिए ऐसा पुजारी है जो कि भक्तों से द्वेष करता है तो भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो देखने में लगता है कि वो भगवान की पूजा कर रहा है कि भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। वो उसकी पूजा उसी प्रकार से निष्फल हो जाती है जैसे कि यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है, अगर अग्नि में ना डाल करके अगर राख में डालें तो कोई फ़ायदा नहीं। तो राख में जैसे आहुति कोई डाले इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसी प्रकार से जो भक्त नहीं है या भक्त से द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति अगर भगवान की पूजा अगर करता है तो भगवान उसकी पूजा का कोई भी फल नहीं मांगते, उसकी पूजा नहीं स्वीकार करते। तो भगवान जो है श्रीधर के प्रति इतने दयालु थे, इतने प्रेमी थे, हैं। और श्रीधर को जो है फिर भगवान ने सब प्रकार से प्रलोभन दिया, सब प्रकार से प्रलोभन दिया कि तुम जो है कोई वर मांगो। लेकिन फिर श्रीधर ने क्या कहा? श्रीधर ने कहा कि आप वर देने की जो बात कर रहे हैं तो ये तो आप जो है अपनी चाल चल रहे हैं, आप अपनी भक्ति को छिपा करके दूसरे प्रकार के वर देना चाहते हैं। तो भक्ति जो है आपकी ऐसी है कि आप उसमें बंध जाते हैं, आप हमेशा पराजित होते हैं, इसलिए भक्ति को छिपा करके आप दूसरे वर देते हैं और विजयी बने फिरते हैं। तो भक्ति के द्वारा क्या होते हैं? हमेशा पछाड़ खाते हैं। तो भक्ति के द्वारा भगवान हमेशा पछाड़ खाते हैं, भक्ति के द्वारा हमेशा भगवान पराभूत होते हैं। भक्त की सेवा भी करते हैं और भक्त के लिए भगवान जो है क्या क्या नहीं करते, भक्ति के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते, है ना। तो वो जो भक्ति है वो भगवान जो है अगर कोई व्यक्ति मुक्ति या भोक्ति देने से मान जाए तो भगवान कहते हैं ठीक है मेरा पीछे छोड़ दे, भुक्ति और मुक्ति जो भी लेना है ले ले, भक्ति नहीं दे दे। फिर श्रीधर ने क्या कहा? आपकी चाल नहीं चलेगी, आपकी चाल नहीं चलेगी, यहाँ मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। आप जो है मेरे दुकान में आकर के जो सामान छीनते थे, छीना झपटी करते थे, वही आपके चरण कमल जो है मेरे हृदय में हमेशा बने रहे। तो इससे बहुत शिक्षा मिलती है कि जो भक्त होते हैं वो चाहे निर्धन से निर्धन क्यों ना हो, लेकिन उनको जो सुख मिलता है, उनको भक्ति का जो सुख मिलता है, वो धनी व्यक्ति उसको करोड़ों कल्पों में भी वो सुख नहीं पा सकता, करोड़ों कल्पों में भी वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता जो भक्त जो है भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त कर दे। तो श्रीधर ने यही वर मांगा कि बस आप ऐसा कर दो, मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूँ, मैं आपका नाम गाया करूँ, हमें ऐसा कर दो, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हम भगवान का जो है गुणगान करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। अच्छा, और मुकुंद के बारे में, मुकुंद के बारे में भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। उनका गला भी इतना मधुर है कि जब भी वो भजन गाते हैं तो भगवान चैतन्य जो है उसी भजन के अनुसार नृत्य करते हैं, इतना नृत्य करते हैं, है ना। लेकिन फिर एक बार उन्होंने मुकुंद के साथ में बड़ा कठोर व्यवहार किया। इसका क्या कारण? मुकुंद के साथ इतना कठोर व्यवहार किया, इसका क्या कारण? कहा कि उसको जो है दर्शन मेरा नहीं मिलेगा,
इसका क्या कारण? माइक माइक। हाँ, भगवान शिक्षा देना चाहते हैं। मुकुंद में ऐसा कोई दोष नहीं था, ये शिक्षा देना चाहते हैं। क्या शिक्षा देना चाहते हैं? कि आप क्या करते हो, भक्तों के समाज में तो खूब भक्ति दिखाते हो, ठीक है, और जब वो निर्विशेषवादी के समाज में वो जो है कहते हैं कि हम ही जो है परम सत्य हैं और भगवान के जो है चरणों की सेवा को नहीं मानते, तो उनके साथ में मिल करके आप भी जो है वैसे बन जाते हो। तो भगवान को जो है ऐसा भक्त बड़ा अप्रिय है। वो क्या है, दांतों में तिनका भी दबा रहा है और हाथ से लाठी मारता है। दांत में तिनका दबाने का मतलब है बहुत विनम्र है, मैं आपसे बहुत विनम्र हूँ, दांत में तिनका दबाया है और हाथ में लाठी भी लिए तो लाठी मारता। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है ना। और मुकुंद की जो है कितनी बड़ी परीक्षा भी हुई, कितनी बड़ी परीक्षा हुई। मुकुंद ने सोचा कि अब तो मुझे शरीर छोड़ना है, भगवान अगर मुझे दर्शन नहीं देते हैं तो मैं शरीर छोड़ना है। और श्रीवास से क्या पूछा उन्होंने, मुझे बताओ क्या क्या पूछा कि महाप्रभु से पूछ करके मुझे बताओ क्या। मुकुंद ने क्या कहा, श्रीवास, हाँ मुझे कब दर्शन मिलेगा, अब तो मैं शरीर छोड़ूंगा लेकिन कब मुझे दर्शन मिलेगा। तो भगवान बड़े कठोर हैं, क्या बोले, 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन मिलेगा। अब कोई और होगा तो क्या कहेगा, बेकार है, छोड़ो भक्ति को, 1 करोड़ बाद जन्म दर्शन देंगे, है ना। लेकिन मुकुंद क्या, वो प्रेम में मगन हो गया कि दर्शन देंगे भगवान, जो है अवश्य दर्शन देंगे, 1 करोड़ जन्मों के बाद भगवान जरूर दर्शन देंगे। और नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते जा रहे हैं। और भगवान जो है उसकी इस जो है विश्वास से, भगवान की बात का इतना विश्वास किया उसने, इस विश्वास से भगवान इतने द्रवित हो गए कि भगवान कहते हैं मुकुंद को बुला लो, मुकुंद को बुलाओ। और श्रीवास बोल रहे मुकुंद आओ, भगवान बुला रहे हैं, तो मुकुंद क्या कर रहे हैं, वो नाचते जा रहे हैं, उसमें बेसुध हैं। हाँ, दर्शन देंगे, 1 करोड़ जन्मों के बाद दर्शन देंगे, वो यही बोलता जा रहा है, सुन नहीं रहा, बिल्कुल सुन नहीं रहा बिल्कुल। फिर भगवान ने जब उसको बुलाया, श्रीवास ने पकड़ करके हिलाया, अरे सुनो भगवान बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। इस तरह से जो है मुकुंद का जो है ये बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत शिक्षा मिलती है कि हमें जो है भगवान अगर हमें तिरस्कार करें तो हमें तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना होना चाहिए। तिनके से भी ज़्यादा नीच भगवान के सामने, हर व्यक्ति के सामने तो नहीं, हर व्यक्ति के सामने आप तिनके से ज़्यादा नीचे हो जाओगे तो आपकी विनम्रता का गलत फ़ायदा उठाएगा। तो हर व्यक्ति के सामने ऐसा नहीं है कि तिनके से ज़्यादा आप नीच हो जाए, भगवान के सामने तिनके से भी ज़्यादा नीच हो जाएं तो भगवान जो है कृपा कर दें। भगवान को विनम्रता बहुत प्रिय है। और तरोरपि सहिष्णुना, अगर भगवान कुछ दंड दें तो वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। भगवान ने क्या दंड दिया, 1 करोड़ जन्म के बाद तुम्हें दर्शन मिलेगा, तो दंड बहुत बड़ा दंड है, लेकिन वृक्ष से ज़्यादा सहनशील होना, तो सहन करना है, भगवान का दिया दंड सहन करना। तो ये जो सहनशीलता और विनम्रता, तिनके से भी ज़्यादा विनम्र और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील, ये भगवान के संबंध में ही हो सकता है कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। ये दुनिया में अगर आप सहनशील होएंगे तो वो और ज़्यादा आपको तंग करेंगे, हैं, आपकी सहनशीलता का गलत फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए कितना सहन करना है, कितना सहन नहीं करना, वो सब देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति के साथ में कितना कठोर होना चाहिए, कितना सहन करना चाहिए और कितना विनम्रता करना है, कितनी विनम्रता नहीं करना है। हर व्यक्ति के प्रति अपना विचार करना पड़ता है। ये भगवान के साथ हमेशा
तिनके से भी ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील। तो इस तरह से श्रीधर पंडित का आज तिरुभाव दिवस है ना। तो ये मुकुंद दत्त हैं, ये भगवान की लीला में क्या है, भगवान की ब्रज लीला में क्या है मुकुंद दत्त है? मधुकंठ, मधुकंठ गायक हैं, भगवान की लीला में गायक हैं ये मधुकंठ, है ना। तो पहले जो ब्रज लीला में मधुकंठ थे, वही गौर लीला में मुकुंद दत्त हुए। और जो खोल में तो श्रीधर हैं, श्रीधर पंडित, ये भगवान की लीला में क्या है, सखा हैं भगवान के, कुसुमासव सखा। 12 जो है गोपाल, विशेष रूप से भगवान की ब्रज लीला में जो 12 गोपाल थे, उनमें भी 12 गोपाल जो है गौर लीला में विशेष रूप से भगवान के संगी हुए। श्रीदामा सखा, श्रीदामा सखा, सुदामा सखा, सुबल सखा, हाँ, इस प्रकार से जो है भगवान के जो 12 गोपाल हैं वो गौर लीला में भगवान के जो है अलग अलग संगी हुए, है ना। धन्यवाद। श्री स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।